नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं राजा सिंह के साथ यूपी हिंदुस्तान खबर। हर खबर में पैनी नजर, आपकी नजर मेरी खबर। विधान परिषद के सामने, विधानसभा के सामने हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे ताकि पूरे प्रदेश को ये जानकारी मिले और सरकार को मिले कि हम लोग क्यों इस स्तर पर आए हैं। क्या कि सरकार ने जो हमारे ये विद्यालय हैं, जो हमारे पूर्वजों ने बनाए थे, सरकार के गठन स्वतंत्रता संग्राम से पहले, स्वतंत्रता होने से पहले और बाद में इनका निर्माण कराया गया था, जिसमें जनता का पैसा, बुजुर्गों का पैसा दान मांगकर ये संस्थाएं खड़ी की गई थी। लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण इनमें छात्र संख्या ख़त्म हो रही है, शिक्षकों का अभाव है, कर्मचारी है नहीं। सरकार रात दिन ये चाहती है कि जो भी इम्प्लीमेंट है, जो भी काम है, वो सरकार अपनी गतिविधियाँ नहीं उसे चलाना चाहती है। और इतना बोझ इन पर बढ़ गया है कि सरकार को शिक्षा से कोई मतलब नहीं रह गया, न छात्रों के हित में कोई कार्य हो पा रहा है। इसलिए हमारा ये कहना है कि सरकार ने जो अनुदान हम लोगों को लाए थे 71 पे, उसे वापस ले लें और पुरानी स्थिति में हमारी स्थिति बहाल कर दे, ताकि ये जो गली मोहल्ले में मॉन्टेसरी स्कूल, ये स्कूल जहाँ 10,000 रुपये फीस ली जा रही है, उनसे जो है जनता को राहत मिल सके और अच्छी शिक्षा हम लोग दे सके। नो प्रॉफिट नो लॉस पर हम जो है शिक्षा देने की व्यवस्था करना चाहते हैं। तो सरकारें अगर आप रख रहे हैं, क्या कुछ सरकार से मांगे हैं आप? मैं सबसे पहले आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे ये यूपी बोर्ड का मामला है। माध्यमिक शिक्षक, हमारा यूपी बोर्ड जो है उत्तर प्रदेश से ही ताल्लुक़ रखता है। हमारे इस महासंघ के हमारे अध्यक्ष हैं यशस्वी अशोक वाजपेयी जी, राज्यसभा सदस्य भी हैं वर्तमान में, और अरविंद त्रिपाठी जी, कुमार जी, जो हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, और संरक्षक हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के आप गार्जियन हैं, मनमोहन तिवारी जी, तमाम जितने लोग हैं, गजेंद्र जी, सारे लोगों, हम लोगों का एक आह्वान है, एक मिशन है। जब उत्तर प्रदेश में देश के आज़ादी के बाद शिक्षा व्यवस्था पर अंग्रेज़ों के द्वारा जीआईसी का निर्माण किया गया, उसके अलावा कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। एनजीओज के माध्यम से क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों ने एक संस्था, हम लोगों की नहीं है संस्था, एक एनजीओज के द्वारा एक संस्थाओं का ऑर्गेनाइजेशन किया गया। जगह जगह पर सारे लोगों ने इस तरह से एक संस्थाएं बनाई। बाद में आकर के उसे एड प्रदान की। एड माने सहायता। एड देने के बाद हम लोगों को शिक्षक दे दिए गए, आयोग से एड दे दी गई। उसके बाद से जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने हमारे पूर्वजों के नाम पर मिट्टी फेंकने का काम किया। उनमें सृजित पद दिए गए थे, जिसमें सारे पद होते थे, स्वीपर का भी है, पंखा झलने का भी है, माली का भी है, डस्टर साफ करने का भी है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सृजित पद विद एग्रीमेंट के सहित हमको एड दी गई सहायता, जबकि मालिक हमारा एनजीओ ही था। एनजीओ पूरे देश में, प्रदेश में जो एनजीओज के द्वारा संस्थाएं चलती हैं, उसमें इंटरफेरेंस नहीं होता है। लेकिन हम लोग असंगठित थे, इसलिए इसका बेजा इस्तेमाल करते हुए पूर्व की सारी सरकारों ने हमारे साथ, हमारी संस्थाओं के साथ अन्याय किया। उस अन्याय को दूर करने के लिए अशोक वाजपेयी जी ने, हमारे अरविंद जी ने, हमारी तिवारी जी ने एक संगठन को जो रूपरेखा दे सकती थी, आज पूरे उत्तर प्रदेश का हर प्रबंधक, कोने कोने का, जो अपने पूर्वजों को, उनके सम्मान की, गरिमा की रक्षा करने के लिए, और गरीब के बच्चे, सरकार का पहला दायित्व होता है, किन्हीं भी सरकारों का, कि वो स्वास्थ्य, भोजन और शिक्षा, ये मौलिक, और शिक्षा मौलिक उसमें है। और मेरे ही एनजीओ पर स्थापित हो करके सरकारें, जो भी सरकारें आती हैं, वो निःशुल्क शिक्षा की बात करती हैं। घर मेरा और मुझे घर से बाहर निकाल दिया जाए, और ये अपमानजनक स्थिति है। हम अपने अपमान को भी प्रबंधक लोग सहने के तैयार, ना तो हम वेतन भोगी हैं, ना मेरी कोई आकांक्षा है। हम लोग जन कल्याण के लिए जो विद्यालय खोले गए थे, जिसके लिए एड ली गई थी, वो बाधित हो रहा है। इसलिए वो बाधित न होने पावे,
इस समय एक अच्छा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जो तीनों का एक पुनर्गठन कर दिया और धारा 21 जो मनमानी तंत्र था उसको समाप्त किया। लेकिन अभी उसमें विसंगतियां बहुत हैं, जिससे संभावना है कि खेत में जैसे घास उग जाती है, अगर कीटनाशक ना करके घासनाशक दवाई नहीं डाली गई तो घास फिर से उग जाएगी, फसल को नष्ट कर देगी। यह सुरक्षा करने का दायित्व हम प्रबंधकों ने समय, देश काल, परिस्थिति और जन कल्याण की भावना को लेकर के ये आह्वान किया गया है। इसमें सारे प्रबंधक अपनी कुर्बानी दे करके, हम प्रदेश को, सरकार को हानि भी नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन अपने को अपमानित भी नहीं करना चाहते। अपने सम्मान को रखते हुए, पूर्व की स्थिति को बहाल करते हुए, हमारे एग्रीमेंट में जो बातें तय हुई थी उसको सरकार अमल पे लावे, इसीलिए धरना प्रदर्शन। सरकार अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो क्या कुछ आगे की रणनीतियां रहेंगी? पहली चीज़ तो मैं आपसे अवगत कराना चाहता हूँ, हम सरकार से हम बता रहे हैं, अवगत करा, 5 लाख करोड़ से ऊपर की हमारी संपत्तियां हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। हम भीख नहीं मांग रहे, हमें कुछ चाहिए भी नहीं, ना मानदेय चाहते हैं, ना वेतन चाहते हैं, ना कोई स्वार्थ चाहते हैं। आपने हमें एड दी है, एड के बदले में आपने बेईमानी की है। आपने जितनी सरकारें आई हमारे उसको तोड़ा। आउटसोर्सिंग का शब्द आप लोगों ने सुना होगा। आउटसोर्सिंग लगती है वहाँ जो दिहाड़ी लेबर लगे, वो चाहे वो रोडवेज में हो चाहे कहीं हो। ये विद्यालय में प्रथम काम अभी छूट गया था, जो हम आपको व्याख्यायित कर दे रहे हैं। प्रबंधक का काम होता है, प्रबंध तंत्र का काम होता है विद्यालय परिसर में सुचितापूर्ण सहज रूप से अध्ययन अध्यापन करने का वातावरण प्रस्तुत करना। हम उससे इसलिए वंचित हो रहे हैं कि इसमें आउटसोर्स कर दिया गया। आउटसोर्स से एक बाहरी आदमी 50-100 किलोमीटर 2 किलोमीटर से आएगा और विद्यालय की कॉपी जचने के लिए जा रही है, पैसा ले करके हेरा फेरी कर दिया, छेड़खानी कर दिया, शराब पी करके डीएवी कॉलेज में कोई गलती काम कर दिया तो डीएवी कॉलेज और इस कॉलेज का प्रबंध तंत्र बदनाम हो जाएगा। हम अपनी सुरक्षा के लिए, जन कल्याण के लिए ये मांग कर रहे हैं और हम सलूशन भी दे रहे हैं। सरकार चाहे तो हमको निश्चित रूप से किसी भी तरह से हमें एड अपनी वापस ले ले, और नहीं हमारी उसकी पड़ती है और अपने अध्यापक जो है उनको वापस ले, हम तैयार हैं। हम फिर भी जनसेवा करते रहेंगे, अपने ढंग से अपने उससे चलेंगे। लेकिन आप हमको चयन, जो आपने एग्रीमेंट किया है उस पर आप अडिग रहे, सेवा के लिए हम अडिग हैं। हमें चाहिए कुछ नहीं, लेकिन हम विद्यालय की सुरक्षा, पूर्वजों का नाम और जन कल्याण, ये 3 हमारे मुद्दे हैं। इसको बाधित नहीं होने देंगे किसी स्तर पर।